आज के हमारे स्किल डेवलपमेंट कॉल के लिए रेडी है? तो चलिए तैयारी दिखाइए, कैसे हम तैयार रहते हैं दिखाइए मुझे। यस, तो सबसे पहला अब फ्रेश होना चाहिए, है ना। लंच सभी करते हैं और मैं तो मानती हूँ कि लंच करना ही चाहिए, लेकिन लंच के बाद अब फ्रेश लेना चाहिए, क्योंकि दोपहर का टाइम ऐसा होता है ना कि किसी को भी नींद आ सकती है। वैसे हमें तो पूरे दिन एक्साइटेड रहना चाहिए, है ना, लेकिन अफ्रेश जरूरी है, क्योंकि कल के ट्रेनिंग में ही सीखा था कि जितना ज्यादा प्रोडक्ट कंजप्शन करते हैं ना उतना ज्यादा इनकम आता है। तो चलिए अफ्रेश के साथ रेडी रहिए। दूसरा, डायरी एंड पेन। डायरी एंड पेन दिखाइए, चलिए। पेन एंड पेपर, है ना। पेपर में बहुत सारा वेट होता है, वजन होता है ना। जितना लिखोगे उतना अच्छा होगा, जितना वजन डायरी में बनाओगे उतना ही वजन बैंक में भी बढ़ेगा, है ना सर। यस, तो डायरी पेन होना ही चाहिए, यस। और चलिए तीसरा, कितने लोगों के विंडोज ओपन है, खिड़की ओपन है ना। सबके है, यस। क्योंकि अगर यहाँ पे लीडर्स भी रहेंगे ना, अगर वीडियो उनका भी ऑफ होगा ना तो लीडर्स जो मिल टीम्स है ना वो बताते हैं। अगर आप टेप टीम्स भी हो, स्टिल अगर आप वीडियो बंद रखते हो ना, यानी कि आपका आधा ध्यान ट्रेनिंग में है और आधा कहीं और पे है ना। तो मेक श्योर कीजिए कि आपको वीडियो ऑन ही रखना है। और आज का टॉपिक क्या है, चलिए बताइए मुझे, आज का टॉपिक क्या है। कितने लोगों का जन्म ऑनलाइन में हुआ, है ना। कि आपको बताया गया था कि घर से काम करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, ऑनलाइन काम करना है। सोशल मीडिया एक चीज है जहां से आप काम कर सकते हो। तो बताइए आज का टॉपिक क्या है, आज हम क्या सीखने वाले हैं। यस, हम सीखेंगे कि सोशल मीडिया पे काम क्या किया जाता है। बेसिक सोशल मीडिया ट्रेनिंग। अभी काम क्यों करना है, वाई, काम क्यों करना है। यस, ऑफ कोर्स, लिखिए। चलिए, काम क्यों करना है, हम लोग काम क्यों करते हैं कोई भी जगह पे, और हर्बल लाइफ में हम काम क्यों करते हैं। सिंपल आंसर है, चलिए लिखिए। हम काम क्यों करते हैं, पैसे के लिए, गोल्ड माटे नहीं, इनकम के लिए। इनकम से आप कुछ भी कर सकते हो ना, प्रॉपर्टी बचा सकते हो, गोल्ड दे सकते हो, वो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन बेसिक पैसे कमाने के लिए। और पैसे कैसे आते हैं, पैसे कैसे आते हैं, लीड से पैसे आते हैं नहीं, जो भी हमारा प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन होता है उससे पैसे आते हैं। लेकिन प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन किससे करते हैं, तो हमारी आने वाली लीड से। समझ में आ गया। और लीड जनरेशन के लिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट। हाँ, कुछ कुछ लोग अभी भी पीछे का आंसर ही दे रहे हैं ना, कोई बात नहीं, अभी हम आगे आ चुके हैं। तो बेसिक सोशल मीडिया से हमें लीड जनरेट करना है। अभी लीड दो तरीके से जनरेट होती है, लिखिए। लीड दो तरीके से जनरेट होती है। डायरेक्ट अप्रोच करने पर और इनडायरेक्ट। दो सोशल मीडिया पे भी दो तरीके से लीड जनरेट होती है, लिखिए। डायरेक्ट अप्रोच करने के ऊपर, एंड दूसरा, कोई हमारा प्रोफाइल देख के भी हमें पूछ सकता है, जिसे इनडायरेक्ट लीड जनरेशन कहते हैं, है ना। लेकिन दोनों ही केस में हमें सोशल मीडिया पे एक्टिवेट रहना जरूरी है। एक्टिवेट रहना यानी पूरे दिन सोशल मीडिया यूज नहीं करना है ना, क्योंकि पूरे दिन सोशल मीडिया यूज करते हैं, उसमें सोशल मीडिया में हम काम से ज्यादा स्क्रोलिंग ज्यादा करते हैं। तो लिखिए, चलिए। सोशल मीडिया में हमें चार अलग अलग एप्लीकेशन है जिसे लर्न करना है। तो नंबर वन, लिखिए, कितने लोगों के मोबाइल में व्हाट्सएप है, और वही व्हाट्सएप मैसेज पे आपके स्पॉन्सर का मैसेज आया है कि आज का ट्रेनिंग अटेंड करना है ना। तो यस, पहला एप्लीकेशन है व्हाट्सएप। दूसरा, फेसबुक एंड उसके साथ ही फेसबुक मैसेंजर। फेसबुक एंड फेसबुक मैसेंजर, एंड वो दो तीन हो गया। एंड नाउ चौथा, इंस्टाग्राम। ये चार जगह है जहां से हम लीड जनरेट कर सकते हैं। फेसबुक एंड फेसबुक मैसेंजर मैंने अलग अलग क्यों बताया वो भी आपको पता चलेगा, है ना। तो ये चार चीजें हुई जहां से हम लीड जनरेट कर सकते हैं। नाउ, कितने लोगों के पास मोबाइल है, अपना मोबाइल है। हाँ, मोबाइल ओपन कीजिए एंड अपना व्हाट्सएप ओपन कीजिए। चलिए, सबसे पहले हमें काम क्या करना है, चलिए अपना व्हाट्सएप ओपन कीजिए। और आपके व्हाट्सएप की प्रोफाइल फोटो आपकी क्या है, चेक कीजिए। आपके व्हाट्सएप की प्रोफाइल फोटो क्या है, चेक कीजिए। अगर आपकी
बहुत अच्छी फोटो है तो चेक कीजिए कि आपने बटन पहना हुआ है। तो आपको एक काम करना है, अगर आप अपनी अच्छी सी बढ़िया सी फोटो रखना चाहते हो तो यहाँ तक की फोटो रखिए, है ना, पासपोर्ट साइज में जैसे फोटो रखते हैं ना वहां तक की फोटो रखिए, लेकिन बटन बड़ा पहनिए, बटन के साथ रखना है। या फिर आपको वजन बढ़ाइए घटाइए मुझे पूछिए, वैसा एक फ्लायर मिल जाएगा, उसका फोटो रखना है। या फिर 3 डेज फ्री ट्रायल का एक फ्लायर रहता है, उसका फोटो रखना है। तो मैं अभी वेलनेस वॉरियर ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। वो 3 फोटो में से आप कोई भी एक फोटो अपने व्हाट्सएप के डीपी में रख सकते हो, या फिर खुद का बहुत ही अच्छे से तैयार हुआ और बटन पहना हुआ फोटो रखना है। एज एन एसोसिएट आपको ये करना ही है। क्यों? क्योंकि आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी रहेंगे, आपके व्हाट्सएप में जितने भी लोग रहेंगे, अगर वो आपका डीपी देखेंगे, अगर वो आपका स्टेटस देखेंगे, तो उनको वहां से पता चलना चाहिए कि आप कोच के तौर पे काम कर रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसा तो प्रमोट कर रहे हो जहां से उनको वेट लॉस, वेट गेन या फिर हेल्थ के लिए कुछ मिल सकता है। तो चलिए, 3 फोटो मैंने वेलनेस वॉरियर ग्रुप में सेंड कर दिए है। अभी आपको सेट करना है तो साथ साथ में सेट भी कर दीजिए। चलिए, कोई भी फोटो लीजिए और सेट कर दीजिए। जो भी हमारे बड़े लीडर्स हैं जिनके पास लाइफस्टाइल है, आप देखना वो खुद के फोटो रखते हैं, लेकिन कौन सा रखते हैं? बटन पहना हुआ फोटो ही रखते हैं। तो मेक श्योर कीजिए। अगर आप नए नए हो, आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीना हुआ है, तो माय रिकमेंडेशन, आप सिर्फ वजन बढ़ाइए घटाइए, या फिर ये जो 3 फ्लायर मैंने भेजे ना, उसमें से कोई भी एक फ्लायर रख दीजिए। तो फ्लायर देख के किसी को भी पता चले कि ओके, हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हैं ये लोग। तो व्हाट्सएप में सबसे पहला हमें हमारा डीपी चेंज करना है। दूसरा, आप देखना आपके व्हाट्सएप के नीचे एक आता है जहां पे आपका कुछ भी लिखा हुआ होता है कि हाय आई एम यूजिंग व्हाट्सएप करके कुछ लिखा हुआ होता है। आपको पता है, फोटो के नीचे ही आता है। यानी वहां पे आपको आपका कुछ भी नाम चेंज करना है। जैसे मैंने मेरा नाम रखा हुआ है ज्ञानी, ज्ञानी हियर करके रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, वहां पे कुछ भी तो नॉर्मली कोई होता है जिसने लिखा होता है जय श्री महाकाली या फिर आई लव यू, ऐसा कुछ भी होता है, तो अभी वो चेंज करना है। क्यों? क्योंकि आप जब भी किसी को मैसेज करते हो ना, तो वो लिखा हुआ आता है, आपका नाम नहीं आता है ना। तो चलिए वहां पे चेंज कीजिए और खुद का नाम लिखिए, वेलनेस कोच या फिर कोच। जैसे मैंने अभी चेंज किया, चलिए मैंने यहाँ पे ज्ञानी हियर लिखा था, उसकी जगह पे मैं लिखती हूँ वेलनेस कोच ज्ञानी। ठीक है, तो चलिए आप कर दीजिए, कोच करके आपका नाम लिखिए या फिर वेलनेस कोच करके नाम लिखिए, लेकिन लिखना है। यानी कोई भी वहां से अगर कोई किसी भी पर्सन को आप जब मैसेज करते हो और उसने शायद अगर आपका नंबर सेव नहीं किया है, फिर भी उसको आपका नाम पता चल जाएगा। परफेक्ट। चलिए, नाउ तीसरा, व्हाट्सएप पे हमें कौन सी एक्टिविटी करनी है? स्टेटस हमारे चेंज करने हैं। तो स्टेटस का सीक्वेंस क्या रहेगा, लिखिए। स्टेटस का सीक्वेंस क्या रहेगा? वेलनेस वॉरियर में सबसे पहला फोटो कौन सा आता है मॉर्निंग में? किसे पता है सबसे पहला फोटो क्या होता है वेलनेस वॉरियर ग्रुप में? हाँ लिखिए, चलिए चैट बॉक्स में डालिए, है ना, आपको अनम्यूट नहीं किया जाएगा, आप चैट बॉक्स में फटाफट डाल दीजिए। मिरेकल कॉल का होता है। तो आपको क्या करना है, मिरेकल कॉल की और फ्रेश कॉल की जो सेल्फी आती है उसकी फोटो रखनी है, और मोटिवेशन कोट डालना है। लिखिए, मोटिवेशन कोट डालना है। और खुद का पर्सनली फ्रेश पीता हुआ फोटो डालना है। लिखिए, व्हाट्सएप स्टेटस में सबसे पहला स्टेटस आपका ये जाएगा ही जाएगा। दूसरा, आपका प्रोडक्ट कंजप्शन, कितने लोग ब्रेकफास्ट करते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं, यस। और कितने लोग उपमा पोहा खा रहे हैं अभी भी? उपमा पोहा खा रहे हैं, हाँ। तो उपमा पोहा का अगर फोटो डाला तो वेट लॉस के कस्टमर, वेट गेन के कस्टमर नहीं बनेंगे, लेकिन खुद का शेक पीता हुआ फोटो अगर डाला तो 100% इंक्वायरी आएगा। तो आपको क्या करना है, लिखिए, तीसरी फोटो हमारे शेक के साथ होनी चाहिए।
लिखिए तीसरी फोटो हमारे शेक के साथ होनी चाहिए। चलिए, कितने लोग मॉर्निंग वर्कआउट में कनेक्ट कर रहे हैं? यस, है ना? और कोई भी पर्सनली क्लब पे जाके काम कर रहा है? यस, कोई ना कोई न्यूट्रिशन क्लब में जा रहा है या फिर ऑनलाइन न्यूट्रिशन क्लब का पार्ट बन रहा है। तो वहां पे जो नॉर्मली वर्कआउट करवाते हैं, शेक की सेल्फी लेते हैं और फ्रेश की सेल्फी लेते हैं, वर्कआउट का वीडियो लेते हैं, वो सारा कुछ आपको अपडेट करना है। लिखिए चौथा ये चीज रहेगा। यानी किसी को भी अगर कोई भी पर्सन आपके ये चार स्टेटस देखेगा तो उसको पता चल जाएगा ये पर्सन कुछ ना कुछ तो हेल्थ के लिए काम कर रहा है या फिर प्रमोट कर रहा है। जहाँ पे हम क्या बताते हैं, पीछे क्या डालते हैं कि 3 डेज का फ्री ट्रायल भी मिलता है ना। तो आपको ये स्टेटस डालने ही डालने हैं। मॉर्निंग का ये हो गया, 10 बजे तक आपको इतने स्टेटस डाल देने हैं। नाउ उसके बीच में आप कोई भी एक फोटो डालिए जो आप जो भी काम कर रहे हो उसके हिसाब से। अगर आप ऐसे ही सिर्फ बैठे हो, अपने बच्चे के साथ बैठे हो, या फिर आप काम कर रहे हो, तो आपका जो भी फ्री टाइम है उसका भी आप कीजिए। उसका कोई भी एक नॉर्मल लाइफ वाला फोटो डालिए। परफेक्ट। फिर कितने लोग 2 PM कॉल कनेक्ट कर रहे हैं? यस, हाँ, अभी कनेक्ट किया इसलिए तो मैम हम यहाँ पे है ना। हाँ, परफेक्ट। तो आप दोपहर में वो फोटो डाल दीजिए, वर्किंग फ्रॉम होम, वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसा करके, है ना, डाल सकते हैं ना, जिससे पता चलेगा कि हाँ ये कुछ काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, ऐसे लोग भी रहेंगे जिनको वेट लॉस वेट गेन नहीं करना है, लेकिन वो देखेंगे कि आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, घर से कर रहे हो लेकिन, है ना। तो दोपहर में स्टेटस जाना चाहिए। फिर 2 PM कॉल में हम एक्टिविटी करवाते हैं, पावर ऑफ 10 एक्टिविटी करवाते हैं। उसमें हम फ्लायर्स वगैरह भेजते हैं जहाँ पे वेट लॉस के रिजल्ट होते हैं, वेट गेन के रिजल्ट होते हैं, 3 डेज का फ्री ट्रायल। तो दोपहर के दौरान अगेन 3 फ्लायर रखने हैं, 3 से ज्यादा नहीं, एक साथ 15-20 नहीं डालने हैं, 2 से 3 रखने हैं, सिर्फ 2 से 3। फिर अगेन 4 से 5 बजे के बीच में आपको अगेन 1 से 2 फ्लायर और रखने हैं। अगर आप कुछ हेल्दी खा रहे हो तो आप वो हेल्दी स्नैक्स की फोटो भी रख सकते हो। अगेन आपको इवनिंग में जब आप आपका जिस दिन ट्रेनिंग रहेगा तो उस दिन ट्रेनिंग का फोटो भी डालिए। यहाँ पे अगर आप स्किन बूस्टर यूज कर रहे हो, एलो कंसंट्रेट ड्रिंक यूज कर रहे हो, इवनिंग का अफ्रेश ले रहे हो, तो वो फोटो भी डालिए। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, अपने बच्चों को होमवर्क करवा रहे हो, तो डालिए वर्किंग फ्रॉम होम एंड स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद चिल्ड्रंस, ऐसा करके, मतलब बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए घर से भी काम करते हैं। यानी कोई भी एक्टिविटी आप जो कर रहे हो हर्बल लाइफ के साथ साथ उसे भी प्रमोट कीजिए। तो 2 से 3 फ्लायर आपके 3 से 4 बजे आएंगे। एंड रात को सोने से पहले 2 फ्लायर रख लीजिए। ये आपको व्हाट्सएप में स्टेटस एक्टिविटी करना है। तो क्या किया, पहले सबसे पहले व्हाट्सएप में डीपी चेंज कर लिया, अगर नहीं किया है तो करना ही है। दूसरा, व्हाट्सएप में स्टेटस एक्टिविटी करेंगे। एंड तीसरा, व्हाट्सएप में स्टेटस रखने के बाद हमें क्या करना है, स्टेटस में जाना है, खुद के स्टेटस में जाना है और स्क्रॉल करके नीचे देखना है कि कितने कितने लोग हमारे स्टोरीज को देखते हैं और उसकी लिस्ट बनानी है ना। कोई हर रोज जैसे मैं हूँ तो मैं मितेश सर का जो स्टेटस है ना हर रोज देख रही हूँ, तो मितेश सर क्या चेक करते हैं पता है, ओके ज्ञानी है जो मेरा स्टेटस हर रोज चेक कर रही है। ऑलरेडी मैं उनके टीम में काम कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं नई लीड रही रहूंगी तो मितेश सर क्या करेंगे, मुझे अप्रोच करेंगे कि ओके ज्ञानी मेरे स्टेटस को हर रोज देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे कितने लोग हैं जो आपके स्टेटस को हर रोज देख रहे हैं, हर रोज देख रहे हैं, तो वो लिस्ट बनानी है। व्हाट्सएप में हमारा ये काम हुआ।
पावर ऑफ 10 एक्टिविटी कैसे करना है वो तो सिखाएंगे, लेकिन व्हाट्सएप में ये काम करना है। नाउ दूसरा, चलिए फेसबुक में जाइए, फेसबुक में जाइए, फेसबुक, परफेक्ट। फेसबुक में क्या क्या रहता है? फेसबुक में हमारा प्रोफाइल फोटो रहता है एंड टाइमलाइन फोटो रहता है। यस, फेसबुक में हमारा प्रोफाइल फोटो एंड टाइमलाइन फोटो रहता है। तो आपके प्रोफाइल फोटो और टाइमलाइन फोटो वहां पे चेंज कीजिए, अगेन वहां पे डाल दीजिए हेल्थ एंड फिटनेस कोच का। प्रोफाइल फोटो में खुद की फोटो रखिए बटन पहनी हुई, और टाइमलाइन फोटो में डाल दीजिए अभी। और टाइमलाइन फोटो आप हर 2 महीने में 3 महीने में चेंज कर सकते हो, लेकिन प्रोफाइल फोटो कोई भी हीरो हीरोइन का मत रखिए, भगवान का मत रखिए। भगवान को हम दिल से चाहते ही है, लेकिन प्रोफाइल फोटो हमारा जब फोटो रहेगा तो कोई भी पर्सन आपको आइडेंटिफाइड कर पाएगा क्योंकि ये, चलो ये ज्ञानी है तो ये ज्ञानी बहन ऐसे दिखते हैं ना, सिंपल। अगर ज्ञानी बहन ने किसी हीरोइन का फोटो रखा तो, माधुरी दीक्षित का फोटो रखा तो कोई आइडेंटिफाइड नहीं कर पाएगा ना। तो चलिए, फेसबुक में प्रोफाइल फोटो खुद का रखिए, बटन पहना हुआ। आपके हस्बैंड, आपके स्पाउस के साथ भी रह सकता है, और अगर आप सिंगल हो तो खुद का रखिए। और टाइमलाइन फोटो चेंज करना है। फिर देखिए उसके नीचे आप एडिट प्रोफाइल में जाइए, और एडिट प्रोफाइल में आपका बायो दिखाएगा, बायो यानी आपके बारे में आप काम क्या करते हो। तो वहां पे मैंने वेलनेस कोच लिखा है, हैप्पी टू हेल्प एंड चेंजिंग पीपल्स लाइफ, लूज वेट, गेन वेट, लाइफ लॉन्ग फिटनेस, मैंने ऐसा लिखा हुआ है। आप कुछ भी लिखिए, लेकिन वहां पे सबसे पहला क्या आना चाहिए? वेलनेस कोच, रेडी टू हेल्प पीपल, हेल्पिंग फॉर वेट लॉस, वेट गेन। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी लोग गुजराती में लिखना चाहते हैं वो गुजराती में भी लिख सकते हैं, है ना। हेल्पिंग पीपल हु आर बिजी, है ना, जो लोग बिजी है लेकिन खुद वेट लॉस, वेट गेन के लिए ध्यान नहीं दे पा रहे, तो वैसे लोगों को भी हम हेल्प कर सकते हैं। तो वैसा कुछ बायो आपका होना चाहिए, यानी वो पढ़ के ही पता चल जाए कि ये कोच है ना। तो वहां पे लिखना है। अगर कुछ भी पता नहीं चलता है तो लिखिए वेलनेस कोच, फिर ऑब्लिक कीजिए और लिख दीजिए लूज वेट, गेन वेट एंड लाइफ लॉन्ग फिटनेस, वैसा लिख दीजिए, लेकिन आपके बायो को अपडेट कीजिए। परफेक्ट। तो वो आपको आपके टाइमलाइन फोटो को चेंज करना है, आपकी प्रोफाइल फोटो को चेंज करना है, एंड आपके बायो को चेंज करना है। दूसरा, अभी तक हम क्या कर रहे थे? फेसबुक अकाउंट बनाया तो था, लेकिन फेसबुक अकाउंट पे हम किसी को मैसेज से या कुछ कुछ तरीके से बातें नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी एक और एक्टिविटी करना है, आपको अपडेटेड रहना है फेसबुक पे। तो फेसबुक में दो चीजें करते हैं, फेसबुक मैसेंजर यूज करते हैं, और हमारा फेसबुक पे रील्स एंड अपडेट्स हम डाल सकते हैं, रील्स एंड अपडेट डाल सकते हैं। तो सबसे पहला हमें अपडेट से शुरू करना है। तो वहां पे कैसी अपडेट डाल सकते हैं? लिखिए, दिन का मिनिमम एक पोस्ट डालना ही डालना है, दिन का मिनिमम एक पोस्ट डालना ही डालना है। और वो पोस्ट में क्या रह सकता है? तो 2 PM कॉल में ऑलरेडी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है ना, तो वो तो रखना ही है। उसके अलावा किसी दिन आपका स्पेशल डे है तो उस दिन आप 2 पोस्ट भी रख सकते हो, है ना। आपका जो अगर किसी का एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, आप उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हो, तो वो पोस्ट सुबह में ही डाल दीजिए। और इवनिंग के दौरान आप अगेन वो कोई भी, आपको 2 PM में जो भी पोस्ट प्रोवाइड किया जाता है वो डालना है। व्हाट फेसबुक में तीसरा क्या आता है? फेसबुक स्टोरी आता है। यस, दो चीजें कर सकते हो आप, आपके व्हाट्सएप से आपके फेसबुक को लिंक कर सकते हो, है ना, क्योंकि मेटा ने क्या किया है, अभी कनेक्ट कर दिया है सबको। तो आप व्हाट्सएप को भी फेसबुक के साथ लिंक कर सकते हो, यानी व्हाट्सएप स्टोरी में जो भी डालोगे ऑटोमेटिक आपके फेसबुक स्टोरी में जाएगा।
अगर आपने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को कनेक्ट किया हुआ है तो फेसबुक स्टोरी में जो भी डालोगे वो ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम स्टोरी में जाएगा। अगर इंस्टाग्राम को फेसबुक से कनेक्ट किया है तो वाइस वर्सा है ना, इंस्टाग्राम में कुछ भी डालोगे आपके फेसबुक पे आ जाएगा। डन। तो स्टोरीज कहाँ कहाँ पे रखनी है? व्हाट्सएप में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में। और स्टोरी सीक्वेंस क्या रहेगा? वही जो मैंने लिखवाया था, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का जो भी मैंने बताया था वही सीक्वेंस आपके फेसबुक में जाएगा और इंस्टाग्राम में जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा किसी को पता है? आप बोलोगे एक ही चीज को 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे क्यों डालना है? क्योंकि वहां के यूजर्स अलग अलग रहेंगे, अलग अलग लोग हैं। जैसे कोई पर्सन रहेगा जो ज्यादातर इंस्टाग्राम यूज करता है तो वहां से कुछ लोग आपको इंस्टाग्राम से मिलेंगे, कुछ लोग आपको फेसबुक स्टोरी से मिलेंगे। और व्हाट्सएप में कौन लोग होते हैं? यस, रुद्धि जी ने बताया कि मैक्सिमम लोगों तक हमारी रीच पहुंच सके इसलिए। यस। और व्हाट्सएप में कैसे लोग रहेंगे? व्हाट्सएप में ऐसे लोग रहेंगे जिन्हें हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमारे व्हाट्सएप में ला सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप में लीड जनरेट नहीं होता है। व्हाट्सएप में लीड कब जनरेट होता है? जो आपके करंट नंबर से उनसे जनरेट होता है। बाकी व्हाट्सएप से आप लीड को क्लोजिंग कर सकते हो, क्योंकि फेसबुक मैसेंजर से जो इंक्वायरीज आएंगी, इंस्टाग्राम से जो इंक्वायरीज आएंगी उन्हें हमें व्हाट्सएप पे लेके आना है। परफेक्ट। तो फेसबुक में क्या क्या करना है? प्रोफाइल फोटो, टाइमलाइन फोटो, बायो, फेसबुक पे हमारी अपडेट रखनी है यानी पोस्ट रखनी है, और फेसबुक स्टोरीज में हमें स्टेटस अपडेट करने रहते हैं। परफेक्ट। यस। नाउ तीसरा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम में भी 2 चीजें करनी है। चलिए, इंस्टाग्राम में क्या है? हमारा सबसे पहला प्रोफाइल फोटो। पहले इंस्टाग्राम में ऐसा था कि कोई पर्सन आपका प्रोफाइल फोटो नहीं देख पाता था टच करके, लेकिन अपडेट होने के बाद आ गया है कि अब वो अगर वो क्लिक करेगा तो एटलीस्ट आपका प्रोफाइल फोटो दिखेगा। तो अगेन वहां पे आप रख दीजिए, आपका प्रोफाइल फोटो आपका रख दीजिए। और बटन पहना हुआ है ना, बटन से घबराना नहीं है, बटन हमारी इंक्वायरीज जनरेट करके देता है, तो बटन वाला फोटो रख दीजिए। लूज वेट नाउ, आस्क मी हाउ। अगेन आप वहां पे जाओगे तो आपको एडिट प्रोफाइल करना है, और एडिट प्रोफाइल में क्या आएगा? अगेन नेम आएगा, तो आप अपना नाम लिखिए और कोमा करके या फिर ऑब्लिक करके आप अपना वेलनेस कोच ऐसा लिख दीजिए। यूजर नेम में आप अपने हिसाब से नाम लिख सकते हो, जैसे मेरा यूजर नेम ज्ञानी पटेल ठक्कर है, पर ज्ञानी मैं रखती ही हूँ। क्यों? क्योंकि ज्ञानी पढ़ने से पता चल जाएगा। कुछ लोग रखते हैं ना कि कुछ कुछ लोग अलग अलग रखते हैं। रेडी टू सर्वाइव अभी एग्जाम्पल है ना, रेडी टू सर्वाइव। तो रेडी टू सर्वाइव से मुझे पता चलेगा कि आप कौन हो। मेहुल भाई, अगर आपने रेडी टू सर्वाइव लिखा है तो नहीं पता चलेगा, लेकिन मैंने क्या लिखा है? ज्ञानी पटेल ठक्कर, यानी ज्ञानी नाम पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, ओके इनका नाम ज्ञानी है ना। तो हो सके तो खुद का नाम लिखिए। अलग अलग तरीके से लोग लिखते हैं, फिट कोच ज्ञानी, फिर वेलनेस कोच ज्ञानी, आप ऐसे तरीके से भी नाम बना सकते हो। लेकिन कहीं पे भी ऐसे ऐसे मत लिखिए हर्बल लाइफ कोच ज्ञानी, ऐसा मत लिखिए, हर्बल लाइफ मत लिखिए, है ना। खुद का नाम लिखिए, वेलनेस कोच लिखिए, फिट कोच लिखिए, लेकिन उस तरीके से लिखिए, हर्बल लाइफ करके मत लिखिए। हर्बल लाइफ से ऐसा नहीं है कि क्या कोई नाम खराब दिख रहा है, ऐसा नहीं है। कोच लिखिए, कोच का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है ना, तो कोच लिखिए। तो हो गया। फिर उसमें भी बायो आएगा। बायो यानी आप क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हो उसके हिसाब से लिख दीजिए। तो बायो में आप लिख दीजिए अगेन हैप्पी टू हेल्प, लूज वेट, गेन वेट। अगर आप कपल में काम कर रहे हो तो आप लिख सकते हो फिट एंटरप्रेन्योर्स लिख सकते हो, है ना। लेकिन बायो आपको अपडेट करना है। परफेक्ट। इतना करना है इंस्टाग्राम में। नाउ इंस्टाग्राम में अगेन स्टोरी स्टेटस अपडेट करना है, वही सीक्वेंस रहेगा मॉर्निंग से लेकर रात तक का। और इंस्टाग्राम में उनका इंस्टाग्राम मैसेज हमें यूज करना है।
अभी इंस्टाग्राम में हमें और क्या करना है, हमें फॉलोअर्स बढ़ाने हैं हमारे। तो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए हमें फॉलोइंग में जाना है, यानी हमें नए नए लोगों को, यूजर्स को हमें बढ़ाना है। एंड उसमें भी पोस्ट रहेगा, यानी दिन का एक पोस्ट आपका फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में जाना ही चाहिए। अगेन अगर आप लिंक कर दोगे, तो दोनों में एक साथ चला जाएगा। चलिए लिख लिया, परफेक्ट। तो कितने लोगों को पता चला कि बेसिक सोशल मीडिया में हमें क्या करना रहता है, हमें सोशल मीडिया में क्या करना रहता है। ओके चलिए, नाउ अगेन, कितने लोग मैसेज करते हैं, मैसेज, यस। तो मैसेज करने के बाद हमने, मान लीजिए कि हमने 10 लोगों को आज मैसेज कर दिया कि वेट लॉस के लिए हमने कर दिया, 3 डेज फ्री ट्रायल के लिए कर दिया, फिर क्या हम वो नंबर्स को वापस से चेक करते हैं? नहीं। तो दूसरे दिन हमें नॉर्मली चिट चैट करना है। अगर मैं व्हाट्सएप पे तो हम हाय हेलो भेजते ही है, फिर हम नॉर्मली मैसेंजर पे और इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं, मैसेज छोड़ देते हैं। लेकिन दूसरे दिन अगेन हमको उस पर्सन के पास जाना है। 10 लोगों को तो हमारा नियम है कि 10 लोगों को मैसेज करना ही करना है, लेकिन अभी दूसरे दिन मैं क्या करूंगी, अगेन 10 लोगों को मैसेज करूंगी, और अगले दिन मैंने जो 10 लोगों को मैसेज किया था उनको हाई करके भेजूंगी। यानी अगेन उनसे बात चालू करनी है। क्यों? क्योंकि आपका मैसेज उसने पढ़ लिया, लेकिन कोई कोई रहते हैं जो मैसेज पढ़ने के बाद रिप्लाई नहीं करते। कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं? कभी कभी आपने भी कभी किया था आपके कोच के साथ, कि आपने मैसेज तो देख लिया लेकिन आपने तुरंत रिस्पॉन्स नहीं दिया, है ना। फिर क्या किया, आपके कोच ने अगेन आपको मैसेज किया, हाय कैसे हो। तो सेम मैसेंजर पे दूसरे दिन 10 लोगों को मैसेज करना है, और अगले दिन जिस 10 लोगों को मैसेज किया था उनको हाई करके मैसेज करना है। गोल क्या रहेगा हमारा, मैसेंजर पे और इंस्टाग्राम पे हमारा गोल क्या है, लिखिए, उनका नंबर हमें लेना है, उनका व्हाट्सएप नंबर हमें लेना है, तब जाके लीड जनरेट हुआ। अगर आप सिर्फ मैसेज करोगे तो वो लीड जनरेशन एक्टिविटी हुआ, लेकिन लीड जनरेट करनी है, कंप्लीट लीड जनरेट करना मतलब क्या, उनसे हम, उनका नंबर हमारे पास आना चाहिए। तो लिखिए व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम मैसेंजर में जाने के बाद हमें वो पर्सन का व्हाट्सएप नंबर कलेक्ट करना है, और तब जाके वो लीड जनरेट हुआ कहलाएगा। और वो पर्सन को कहाँ पे लेके आना है, व्हाट्सएप पे लेके आना है। ये हमारा सोशल मीडिया का काम हुआ। परफेक्ट। ये फ्री टूल्स है ना। ये जो भी एक्टिविटी हम करेंगे वो फ्री टूल है। उसके अलावा भी पेड एक्टिविटीज आती है, लेकिन हमें सबसे पहले इसी से शुरुआत करनी है। परफेक्ट, ओके। और जैसे ही आप व्हाट्सएप पे आ जाते हो तो अगेन हमारा काम व्हाट्सएप में क्या रहता है, लीड का फॉलोअप करना। ये सारी चीजें हम किसके थ्रू करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू। क्लियर? अभी किसी को पूछना है तो 1 से 2 मिनट है, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, है ना। 1 से 2 मिनट है, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। सबको आ गया? अगर आपको बेसिक सोशल मीडिया कैसे रन करना है उसके लिए पूछना है तब पूछ लीजिए। ओके, आनंद भाई को आ गया। डन, परफेक्ट। तो चलिए, इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, ओके डन। तो हमारे पास आगे काम करने के लिए बहुत सारे इवेंट्स एंड प्रमोशंस है। तो कितने लोग एक्साइटेड है अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए? कितने लोग एक्साइटेड है? लेकिन हर्बल लाइफ में कहा जाता है कि हर्बल लाइफ में बिजनेस है ना, वो एच से लेके एच तक का है, यानी
हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी मीटिंग से लेके जो हर्बलाइफ का ओनर्स रहता है वहां तक का जर्नी है। तो बहुत सारे ट्रेनिंग्स आते हैं, और जितने भी एसोसिएट्स है ना, वो है कितने लोगों को चाहिए कि यहाँ पे जो लीडर्स अर्न कर रहे हैं, आपके वर्ल्ड टीम्स जैसी इनकम अर्न कर रहे हैं, आपके गेट टीम, मिल टीम, प्रेस टीम्स जैसी इनकम अर्न कर रहे हैं, उनको आप अर्न करना चाहते हो। यस, तो उसके लिए ट्रेनिंग्स को अटेंड करना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत ही बड़ा ट्रेनिंग आ रहा है, और वो भी अमेजिंग पर्सन के साथ लेने का मौका मिलेगा। वो ऐसे पर्सन है जिनको, जो है ना, कभी भी वो लेवल के बाद एसोसिएट्स को कभी नहीं सिखाते ना, वो प्रेस टीम्स को सिखाते हैं, प्रेसिडेंट टीम को सिखाते हैं। वैसे पर्सन आने वाले हैं सिखाने के लिए। जो हमारा ट्रेनिंग का नाम है फ्यूचर बिजनेस बिल्डर एकेडमी, है ना, वो ट्रेनिंग को आपको अटेंड करना है। और वो ट्रेनिंग के लिए क्या है, तो आपका मेन काम रहेगा ऑल एसोसिएट्स एंड अबोव। आपको ये ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए कि एक ही क्वालिफिकेशन कंप्लीट करना है, क्या पता है, ऑलरेडी एसोसिएट हो, आपको सिर्फ आपका टिकट बुक करवाना है। तो कितने लोगों ने अपना टिकट बुक करवा दिया? कितने लोगों ने करवाया? यस, आपके वर्ल्ड टीम, एक्टिव वर्ल्ड टीम, स्टेप टीम्स का फोन आएगा। कितने लोगों ने सिर्फ एक ही टिकट बुक करवाया अपने आईडी से? आप काम कर रहे हो और आपने एक ही टिकट बुक करवाया। यस, तो आपको क्या करना है, आपके अपलाइन जो भी वर्ल्ड टीम, एक्टिव वर्ल्ड टीम, स्टेप टीम्स है, उनसे कांटेक्ट कीजिए। क्या सिर्फ आपको ही ट्रेनिंग अटेंड करना है, कि आपके साथ आप लोगों को ले जाना चाहते हो ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, बिजनेस बड़ा करने के लिए? तो आपको गाइड किया जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ अपना टिकट बुक करवाया है तो एक आईडी से 2 टिकट बुक हो सकते हैं। तो आप कांटेक्ट कीजिए, आज शाम के 6 बजे से पहले आपको मैक्सिमम टिकट बुक करवाना है ये ट्रेनिंग्स को अटेंड करने के लिए। अप्रैल महीने में रहेगा, मेक श्योर कीजिए। ये जो पर्सनालिटी, अमेजिंग पर्सनालिटी है, चेयरमैन क्लब ऑफ इंडिया है ना, तो आप समझ सकते हो कि वैसे पर्सन जो सिर्फ प्रेसिडेंट टीम्स को पढ़ाने आते हैं वो हमें पढ़ाएंगे, है ना, हम बिजनेस कैसा कर सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिए ट्रेनिंग्स का टिकट बुक करवाइए। उसके साथ साथ कितने लोगों को एंजॉयमेंट अच्छा लगता है, फन धमाल? तो ये जितने भी लोग सुपरवाइजर्स एंड अबोव है, वो ये जो वेकेशन है वो वेकेशन के लिए काम कर सकते हैं। तो आपको देख लेना है, अगर आप अभी भी एसोसिएट हो, आप यही महीने सुपरवाइजर बन के ये ट्रेनिंग के लिए काम कर सकते हो, है ना। यू नेवर नो, सुपरवाइजर बनने के बाद आप एक ही महीने में वर्ल्ड टीम करके भी जा सकते हैं ना सर, 11,000 वॉल्यूम पॉइंट करके ये जा सकते हैं। यस, तो लोनावाला इमेजी का वेकेशन है। दूसरा, यही महीने कि अभी बेस्ट सुपरवाइजर के लिए नहीं, कितने लोग एसोसिएट है, एसोसिएट है, सुपरवाइजर नहीं बने अभी तक? आपके पास मौका है, आप ये फरवरी महीने में अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करते हो तो आप 1% 1 डे पिक एसोसिएट बिल्ड कीजिए, लेकिन सुपरवाइजर यही महीने अचीव कीजिए। एंड ये फरवरी महीने का जो पिकनिक है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड आज हमारा लास्ट डे है 3 वीक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज के लिए। तो मेक श्योर कीजिए, हमारा जो मिशन है 1 लाख रिटेल, इसको अचीव कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 एनरोलमेंट करवाने हैं। तो एसोसिएट आप खुद और आपके कस्टमर्स को एनरोल करवाइए आज के 3 वीक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में। एंड यही महीने हम मिशन 1 लाख रिटेल कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप एक बात बताओ, अगर एसोसिएट है और आपने 1 लाख रुपए का रिटेल किया ना, तो बोलिए क्या हो सकता है आपके साथ? एज एन एसोसिएट आपने 1 लाख रुपीज का रिटेल किया ना, तो क्या हो सकता है आपके पास? आप नियर टू सुपरवाइजर हो जाओगे, है ना। तो मेक श्योर कीजिए, हमें इसके ऊपर काम करना है। और पहला जो 10 डेज था उसमें आज हमारा लास्ट डे है, 2 इवेल्यूशन कैंप और हमारे 10 नए कस्टमर अचीव करने का लास्ट डे है। रात तक भी आप सेल्फी डाल सकते हो, मैसेज डाल सकते हो, यस आई हैव कंप्लीटेड माय 2 इवैल्यूएशन कैंप एंड 10 नए कस्टमर ये महीने मेरे 10 दिन में बन चुके हैं। एंड आज हमारा कस्टमर अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप रहेगा, वेरी अमेजिंग पावरफुल कोच मिलियनर टीम 7500 तृप्ति मैम के साथ रहेगा, जो आज हमारे जो कस्टमर्स है ना उनका प्रॉपर माइंडसेट कर देंगे कि आपको लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट क्यों खाना है, और ये अपॉर्चुनिटी के साथ अगर आप कोच बनते हो तो आपका क्या फ्यूचर हो सकता है। तो आज हमारा कस्टमर अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप रहेगा। मेक श्योर कीजिए आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उनको शाम के कस्टमर अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप में इनवाइट कीजिए और उनको गाइड कीजिए। परफेक्ट, यस।
तो इसी के साथ हमारा स्किल डेवलपमेंट कॉल कंप्लीट होता है, लेकिन अभी बारी है हमारी पावर ऑफ 10 एक्टिविटी की। तो इसके लिए हमारे जो कोच है